मैंने लेकर के इस विधानसभा में गांव गरीब किसान मजदूर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के विकास और पूर्वांचल में मधुबन विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बना करके राजनीतिक जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करके इस लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था में अपने को अमर करने का संकल्प लेकर मैंने काम शुरू किया था, वह करवा रुकने वाला नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आज का जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मित्रों, मैं 13 वर्ष की अवस्था में जब 89 में बजरंग दल के तत्वाधान में शिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। बाबू त्रिलोकीनाथ सिंह जी सीमाओं की माटी के सपोर्ट संगठन मंत्री के रूप में काम देखते थे, तो हम इस अभियान से छोड़ भैया मत आओ तू। मीडिया के लोगों की समझ बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये लोग अपने अमूल्य समय को छोड़ करके जिले से आए हुए हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभकार सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी भाई यहाँ उपस्थित हैं, प्रशासन के लोग भी उपस्थित हैं। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभकार अपने पत्रकार साथियों को मऊ के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छोड़कर के आपके कार्यक्रम को आपको सुनने को, आपकी मंशा जानने के लिए जहाँ नामांकन का काम चल रहा है, मऊ में कल से ही नामांकन शुरू हो गया है इस संसदीय इतिहास के महापर्व का। तो आप लोगों ने मऊ से शहीदी धरती लोगों को अपना अमूल्य समय देकर के हम सबके हौसला को अफजाई किया है। मैं आपका भी एक बार ताली बजाकर वंदन करना चाहता हूँ, दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र परिवारवाद, वंशवाद, पूंजीवाद और माफियावाद से घिरता जा रहा है। इसको आईना दिखाने के लिए शहीदी धरती लोगों पर आप सबने अपना अमूल्य समय दिया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। 13 साल की अवस्था से इस विचारधारा को जोड़ करके और पूरी शिक्षा दीक्षा इस विचारधारा के वातावरण से प्रेरित होते हुए पूरा करते हुए लगभग 25 वर्ष में सक्रिय राजनीति किया हूं। 2009 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो मुझे इस विधानसभा का चुनाव देखने की जिम्मेदारी संयोजक के रूप में संगठन के द्वारा दिया गया। जब मैं काम करने के लिए इस विधानसभा के विभाग को शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी इस सुशक्ता अवस्था में, कमजोर अवस्था में, कार्यकर्ताओं के नगर अवस्था में अपने श्रेष्ठ जनों के मार्गदर्शन में काम कर रही थी। और जब मैं पूर्वांचल के इलाका का दौरा किया, जब मधुबन के इतिहास को हम सबने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था, दुबारी के गौरवशाली इतिहास को, हर्ष से युवराज सिंह की कच्ची फांसी के इतिहास को, 15 अगस्त 1942 की क्रांति के इतिहास को जब पढ़ा था तो मैंने कहा शहीदों की धरती, ये उत्तर भारत की मस्तक शैक्षणिक रूप से जिन गांव में दर्जनों के दर्जन IAS और IPS आज भी भारत के अनेक पदों पर बैठ करके पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश की लोकतंत्र की दिशा और दशा को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। और वह इलाका विकास से काफी पीछे है। हमारी आबादी की लगभग 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी, घास फूस और खपड़े के टीन शेड के मकान में रहने के लिए विवश है और पूरी गर्मियों में चलती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों का वोट लेने के सिवा इलाके के विकास पर, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कभी संकल्प नहीं रहा। गरीब वोट देने के सिवा कुछ प्राप्त नहीं किए, अगर कुछ किए विकास के रूप में तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने किए, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। कल्पनाथ राय जी का योगदान विकास के रूप में, जहां उन्होंने एक ईंट रख करके गए, जहां पुलिया बना कर गए, जहां रोड बना कर गए, वही वो रुपया फिर दोबारा उस पर कोई काम नहीं हुआ। और मैं कुछ गलत कहता हूं, आप प्रतिकार कर सकते। इस नाते इस इलाके में काम करने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। मैं कह सकता हूं जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करना मैं चाहता था भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में, उस इलाके में मैं 2011-12 के बाद मैंने दिवाली अपने घर पर नहीं मनाया। आज 12 वर्ष की दिवाली मैंने मधुबन विधानसभा के प्रत्येक गांव में माता लक्ष्मी के
मूर्ति का आरोहण करते हुए 1 बजे तक दिवाली और लक्ष्मी जी का पूजा मधुबन के अपने भूभाग पर गरीबों के बीच में रहकर मैं किया हूँ। 12 वर्ष से दिवाली का दीपक भी मैं घर नहीं जलाया। मेरी माताओं, मेरी बहनों, पूरे विधानसभा का 2012 से 17 के बीच में हम सबने पदयात्रा के माध्यम से एक गांव में जाकर के लोगों को प्रणाम किया। कोई नहीं मिला तो उसके चौकस को प्रणाम किया। एक गांव को देखने का काम किया, पूर्वा को देखने का काम किया, टोला को देखने का काम किया। जन समस्याओं से रूबरू हुआ। गरीबों के हक के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी यहाँ खड़े हैं। जन आंदोलन के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकारों के नीतियों का विरोध करके पूर्ववर्ती सरकारों के विचारों का उखाड़ करके हम उन्हें फेंक दिया। और 2014 से लेकर के 2019 तक 17 हो या 19-14 जो विद्यमान भारतीय जनता पार्टी मधुबन ने प्राप्त किया वह लोकसभा घोषित के किसी विधानसभा में प्राप्त नहीं किया। यह आप सब बैठे हुए जो कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम है। इस नाते में कहना चाहता हूं, आज विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मैं न सो रहा हूं ना मैं जग पा रहा हूं। पीछे की पूरी बात में स्मरण भूल गया हूं। मैं करूं, मैं 20-25 दिन दिल्ली में था, लखनऊ में था। मेरी तो इच्छा थी कि दिल्ली लखनऊ जाना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में या गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभाओं में सर्वे कराया होगा। संघ से लेकर संगठन से लेकर पार्टी के बैठे हुए कार्यकर्ताओं का फीडबैक गया होगा। हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे रैलियों के माध्यम से, आदि के माध्यम से, एटीएम्स के माध्यम से पूरी रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है। हम तो किसी राज्यपाल, गवर्नर और किसी महामहिम, किसी सांसद बेटा के पुत्र नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ जिसका पिता और माता ने 25 वर्ष से अपने कमाई का सब छाल अपने बेटे पर करके अपनी पैतृक संपत्ति को कमजोर करके मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए अंतिम सपना देखते हुए अंतिम सांस ले लिया। छोड़ करके चले गए। भारत भैया जिंदाबाद, भारत भैया जिंदाबाद, भारत भैया संघर्ष करो, भारत भैया संघर्ष करो। मुझे पूरा भरोसा जिन माताओं को मैं लेकर के गोरखपुर रैली में जाता हूँ। मैं दिल्ली एक बार ममता बनर्जी का आवाज भी करने हम लोग गए थे मऊ रसायन इंटरसिटी के लिए 560 लोगों को लेकर के। चाहे वह मऊ की रैली हो, गाजीपुर की रैली हो, बलिया की रैली हो, चाहे वो देवरिया की रैली हो, यहाँ बैठी हुई हमारी माताएं बहनें नौजवान साथियों, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अभियान हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम अभियान ऐसा नहीं आया जिसने मऊ जनपद में, पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी का अभियान मधुबन जो है या पूरे गोरखपुर क्षेत्र में नंबर 1 बना रहा हो। पूरा जिला एक तरफ है, मधुबन विधानसभा एक तरफ है। आज इतना भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट की घोषणा हुई, उस टिकट की घोषणा से मधुबन विधानसभा के जनमानस में जो निराशा है, जो कार्यकर्ताओं के हौसले टूट रहे हैं, बल्कि मधुबन में ही नहीं अहमदाबाद और मऊ और घोसी विधानसभा में भी एक लोग आपके टिकट की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों के हजारों नौजवान आज मरमराहट है। वो चाहते थे कि भरत भैया एमएलए होकर के जो मऊ की पहचान मुख्तार अंसारी के रूप में हो गई है, जो मऊ में मुख्तार के गुरुओं की रंजित अतराती है, जो मऊ के सारे संसाधनों पर मऊ के PWD से लेकर IS से लेकर इरिगेशन से लेकर सारे संसाधनों पर मुख्तार के गुरुओं का कब्जा हुआ था, जिसको सरकार कमजोर करने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन मऊ का जनप्रतिनिधि कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं है। मऊ का जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि नहीं है। इस बात लोगों के मन में था कि हमारे बीच से निकला हुआ हमारा बेटा, जिसको हमने संघर्ष करके, जिसको हमने बल ले करके, जिसकी पहचान हम ऊपर ले जा रहे हैं, वो हमारा मधुबन का विधायक होकर के मधुबन का विकास ही नहीं करेगा, बल्कि मऊ के विकास को पुनः एक बार पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के सिरमौर बना करके स्थापित करें। ये लोगों के मन में विषय